जिन्ना गुड़ पाओ मिठा होना ही होना है। इसमें बेड बनते हैं, एक जो पौधा है वो वाला बेड, 2 पौधे वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला और 6 वाला। ये जो 6 बेड बनते हैं, इन 6 बेड्स की अलग अलग पैदावार है और अलग अलग सीड की कंजप्शन है। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही प्रॉफिट आएगा। आप 800 किलो सीड एक एकड़ में लगाएं, 5 या 6 पौधों का बेड बनाएं, आपका 800 किलो सीड लगेगा और आपकी पैदावार 350 से ज़्यादा आएगी। फिर आपकी पैदावार 350 से ज़्यादा आएगी। अभी मौजूदा रेट 2500 है। फिर ज़रा आप उस 400 मन को या 300 मन को ज़रा 2500 से ज़रब दें, आपका 3 से 4 करोड़ बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपने सीड ही 2 कनाल का एक एकड़ में लगा दिया है तो मेरे भाई मुनाफा तो उतना ही आएगा जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है। तो हीला करेगा वसीला उसे मिलेगा। तो जिस बीज का हीला ही नहीं हमने किया, वसीला नहीं हो सकता। अपने देखने सुनने वाले तमाम नाज़रीन को नादिर अहमद का सलाम। दोस्तों, वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। G1 लहसन जो लगाना चाह रहे हैं, जो लगा के मुनाफे का सोच रहे हैं कि कितने करोड़ उन्होंने कमाने हैं, कितने लाख कमाने हैं या उनका नुकसान हो जाना है, वो भाई ये वीडियो लाजमी देखिएगा। तो एक भाई हैं हमारे रहील भाई, उन्होंने इस बारे में गाइड किया, उनका बहुत शुक्रिया। तो और भी जो भाई हमें किसी बारे में समझाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन मौजूद है, नंबर मौजूद है, लाजमी कोई भी गाइडलाइन दिया करे। इसमें दोस्तों आज बात करेंगे हम कि 1 एकड़ से कितने करोड़ कमा सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं। और जो भाई करोड़ नहीं कमाते, उनका कहाँ पे फॉल्ट आता है, क्या वो नुकसान करते हैं, कैसे वो लॉस करवाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जिन्ना गुड़ पाओ मिठा होना ही होना है। ठीक है, जितनी हम इनपुट देंगे किसी चीज़ को, उतनी ही हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, किसी टैंकी में हम जितना पानी डालेंगे ना, पाइप से उतना ही बाहर निकलेगा। ये नहीं कि टैंकी एक भरी है और पानी पीछे से 10 टैंकियों का आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि G1 लहसन एक एकड़ में लगता कितना है, उसकी पैदावार कितनी है, उससे प्रॉफिट कितना है, कितना लगाते हैं तो कितना निकलेगा, कितना लगाते हैं तो कितना निकलेगा, ये तमाम चीज़ें शेयर करते हैं। एक्चुअल जो नार्क NARC ने बताया है वो 20 मन है। 800 किलो खुशक सीड एक एकड़ में लगता है, जो कि 20 मन है एक्चुअल। अब लोग क्या करते हैं कि उन्होंने 6 मन भी लगाया है, 8 मन भी लगाया है, 10 मन भी। इवन के हमने भी 10 मन लगाया क्योंकि सीड महंगा है, हमने थोड़ा लगाया ताकि उसकी देखभाल हम अच्छी कर सकें। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो 20 मन लगता है। अगर आप इसमें बेड बनते हैं, एक जो पौधा है वो वाला बेड, 2 पौधे वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला और 6 वाला। ये जो 6 बेड बनते हैं, इन 6 बेड्स की अलग अलग पैदावार है और अलग अलग सीड की कंजप्शन है। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही प्रॉफिट आएगा। अगर आप एक पौधा लगाते हैं एक खेल में, आपका 250 से 300 किलो सीड लगेगा खुशक, यानी कि 7 से 8 मन। आपकी पैदावार निकलेगी 100 से 120 मन के दरमियान फ्रेश की, जो कि खुशक होकर 35 से 40 मन रह जाएगा। आगे आते हैं 2 पौधों पे। 2 पौधे आपके 1 एकड़ में 400 किलो सीड लगेगा। ठीक है, 400 किलो आपका यानी कि 10 मन सीड लगेगा और 10 मन सीड की आगे आपकी पैदावार जो है वो 160 से लेके 200 के दरमियान आएगी, बड़ी ही अच्छी फसल की। इससे ज़्यादा नहीं आ सकती अगर आप मुकम्मल एन वक्त पे पटाई करते हैं। इसके बाद अगर आप 3 बेड्स पे 3 पौधे एक बेड पे लगाते हैं तो आपका सीड जो है वो 500 से 550 किलो खुशक लगेगा और उसकी पैदावार 210 किलो से लेके 240 मन के दरमियान आएगी। 5-10 मन का फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंटल बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और मेरा नहीं ख्याल कोई और भाई करता भी होगा इस तरह की। इसके बाद आप 4 बेड्स पे आ जाएं। अगर 4 बेड आप लगाते हैं तो आपका जो सीड है वो 650 किलो लगेगा। ठीक है, 600 से 650 किलो लगेगा। उसके बाद उसकी आपकी जो पैदावार है वो आप कह सकते हैं कि 600 किलो सीड लगा के तो आप 250 से 300 मन के दरमियान आपकी पैदावार निकलेगी। अगर आप 36 इंच का बेड बनाते हैं या 42 इंच का बनाते हैं या 48 इंच का बनाते हैं 1 एकड़ में, तो उस पर आप सीड लगाते हैं 5 या 6 तुरियाँ। ठीक है, इसमें थोड़ा फ़र्क 50-60 किलो का सीड का आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। 6 तुरियों में, 6 पौधों में और 5 पौधों में, उसमें आपका सीड मुकम्मल लगेगा 800 किलो 20 मन सीड और उसकी आपकी मिनिमम पैदावार 350 मन आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार अगर आप ड्रिप एरीगेशन में जाते हैं तो मैं कहता हूं कि 450 से 500 मन भी आएगी। 350 से लेके 450 के
मिड में रहेगी, यानी कि कह सकते हैं 400 मन। अब मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप 2 करोड़ कमा सकते हैं, 3 करोड़ कमा सकते हैं, 400 मन पैदावार है। अब लोगों की 100 मन निकलती है, 70 मन निकलती है एकड़ से, 80 मन निकलती है, मुनाफा 80 लाख आता है, 70 लाख आता है, 50 लाख आता है, या आता ही नहीं है। वो फिर भाई सवाल करेंगे, जी नादिर भाई आप तो 2-3 करोड़ कह रहे थे, हमें तो मुनाफा इतना नहीं हुआ। मेरा सब भाइयों को जो है ना वो गुजारिश भी है और चैलेंज भी है कि आप 800 किलो सीड एक एकड़ में लगाएं, 5 या 6 पौधों का बेड बनाएं, आपका 800 किलो सीड लगेगा और आपकी पैदावार 350 से ज़्यादा आएगी। फिर आपकी पैदावार 350 से ज़्यादा आएगी, अभी मौजूदा रेट 2500 है। फिर ज़रा आप उस 400 मन को या 300 मन को ज़रा 2500 से ज़रब दें, आपका 3 से 4 करोड़ बनेगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपने सीड ही 2 कनाल का एक एकड़ में लगा दिया है तो मेरे भाई मुनाफा तो उतना ही आएगा जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है। जितना ज़मीन को सीड देंगे पौधे तो उतने होंगे, ज़्यादा पौधे तो अल्लाह ने जो आपने करना है, जो हीला करेगा वसीला उसे ही मिलेगा। तो जिस बीज का हीला ही नहीं हमने किया वसीला नहीं हो सकता। इसलिए जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना सीड लगाएंगे, पैदावार उतनी ही आएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि आप 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ एक एकड़ से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी 70-80 लाख का सीड लेके करते हैं, अगर आप 10 लाख का या 20 लाख का सीड लेके लगाते हैं तो उसकी आमदन भी 40-50 लाख आएगी। जितने और वो साथ होते हैं अपने इंसान के नसीब, अपने मुकद्दर कि वो अल्लाह की राह में क्या खर्च कर रहा है, अल्लाह के साथ उसके मामलात कैसे हैं, वो इंसान की भलाई के लिए क्या कर रहा है, वो किसका नुकसान कर रहा है, कितनों का फ़ायदा कर रहा है। वो तमाम चीज़ें उसकी फसल के साथ, उसके रोज़गार के साथ मुंसलिक होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा इसमें करोड़ों कमाएगा, इसमें उनका भी नुकसान होगा जो लोगों का नुकसान करते हैं। ठीक है, जिसकी नीयत साफ़ है, जिसके इरादे नेक हैं, जो रिज़्क़ की खातिर और आवाम की फलाह के लिए जीवन लहसन लगा रहा है, वो इंशाल्लाह फ़ायदा कमाएगा। किसी भी तरह का टॉपिक, कोई भी सवाल, कमेंट सेक्शन मौजूद है, नंबर मेरा मौजूद है। किसी तरह की मालूमात लेनी हो आप रब्ता कर सकते हैं। अब एक बात के इसमें एकड़ में लगता कितना है, एकड़ में दोस्तों आपको साफ बता दिया है कि असल लगाना है तो 20 मन लगता है, और अगर आप फ्रेश जो है वो 60 मन लेंगे तो आपका 20 मन खुशक बचेगा। वो भी अगर आप किसी अथेंटिक बंदे से यंग सीड अच्छा लेते हैं जो बल्ब से बना हुआ है या दूसरे तीसरे साल की तुरियों से बना हुआ है। ये बात मेरी नीय ग्रोवर के समझ में नहीं आएगी, लेकिन इस पे भी आप रिसर्च करें कि इसके नीचे बेबी सीड उगता है, उसको लगाते हैं, बल्ब बनता है, फिर बल्ब लगाते हैं, फिर तुरियाँ बनती हैं, 2-3 साल का प्रोसीजर है। उसके बाद जो यंग सीड बनता है उसकी पैदावार आम लहसन से बहुत ज़्यादा आती है। रहील भाई हैं सोहा फार्म से, उनका बहुत शुक्रिया भाई, आपने कमेंट भी किया, नंबर पे आकर रहनुमाई की। और कोई भाई हमें मालूमात देना चाहे, हमें समझाना चाहे, हम हर मौके पे हाजिर हैं, किसी के पास जाके सीखने के लिए तैयार हैं। बस हमें बुलाने वाले बने, इंशाल्लाह हम आएंगे। और हमारी अगर किसी को बात अच्छी लगे, उसकी समझ में आई हो, तो शेयर लाजमी करें ताकि आप जैसे किसी और भाई की समझ में आ सके। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।